सीक्रेट है, ये सीक्रेट अभिषेक को बढ़ाने का सीक्रेट है। और वो सीक्रेट है अनन्य भाषा में प्रार्थना करना। बहुत से लोगों को नहीं पता, वो आराधना में बहुत समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में बहुत समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अनन्य भाषा का दान उन्हीं के पास है, उसे इस्तेमाल नहीं करते। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। Praise the Lord, amen. यदि आपके पास अनन्य भाषा का दान आपको 10 साल पहले मिला था और आपने गलत टीचिंग ली और आपने बंद कर दिया है, आज से शुरू कीजिए। मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, फिर से सुनिएगा, यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, आपका अभिषेक मात्र 4 दिन बाद आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, बढ़ जाएगा। आमेन आमेन। आपके अभिषेक के अंदर का फ्लो बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़िएगा, इस सीक्रेट को थोड़ा और आगे चलेंगे, आत्मिकता में कैसे बढ़ा जाता। 8वीं आयत पढ़िए इसी के, अय्यूब की 17 की 8। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं। हाँ जी, इसे देखकर सीधे लोग चकित हो जाते हैं, और जो निर्दोष है वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। दोबारा से पढ़िए, देखिए कितनी गजब की आयत है। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं। सुनिएगा, इसे देखकर सीधे लोग चकित हो जाएंगे। सामर्थ बढ़ रहा है, अभिषेक बढ़ रहा है। ओ वाओ! जब टीवी जोशुआ जी की एक वीडियो आई 10 चमत्कार, 10 मिरेकल्स, तो उसे देखकर बहुत लोग हैरान हो गए। पीछे से गले हुए, आगे से गले हुए, पेट से गले हुए, प्रार्थना की वो चंगे हो गए। अब आप कहेंगे एकदम से तो नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे वो चंगे हो गए और सीधे लोग हैरान हो गए। वाह, माय गॉड! कईयों के तो ऐसा हो गया, कई ऐसे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सामर्थ था वो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पतरस और यूहन्ना के द्वारा लंगड़ा खड़ा हो गया और लोग, क्या ऐसा हो सकता है? और लंगड़ा जो था वो भी अपने आप को देखकर आनंद में अपने पैरों पर खड़ा हूं। ओ, बरसों से पैरों पर नहीं खड़ा हुआ था, वो पैरों पर खड़ा था। सीधे लोग हमेशा चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। पंजाबी जी कहिए था, हक्के दे बक्के रह जाते ने। हाँ जी, आगे। और जो निर्दोष है वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। जो निर्दोष है वे भक्तिहीन लिखा है, भक्ति वाला नहीं लिखा। भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं और क्या कहते हैं? तू कद प्रार्थना करेगा, तू कद आत्मिक होएगा, तेरे अंदर सामर्थ कद काम करेगी, तू लोकां नूं दसदा है सामर्थी बनो, सामर्थी बनो, आप तू प्रार्थना नहीं करता। वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठेंगे और कहेंगे इना वर्गे काम करो। देखो अन्य जाति में से आकर परमेश्वर के लिए कैसा काम कर रहा है, और तुम मसीह में होकर भी दारू पीते हो, मसीह में होकर भी सिगरेट पीते हो, मसीह में होकर भी अपराध करते हो। बहुत लोग ने ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, पर फिर भी मसीह वर्गा जीवन नहीं जींदे। बहुत से लोग ऐसे हैं। याद रखिएगा, आपका और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, यह बाइबल हमें सिखाती है। जी आगे बढ़िए। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। हाँ, तुम सब मेरे पास आओ लेकिन एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसका सामर्थ बढ़ता रहता है, जो अपना मार्ग नहीं छोड़ता, जो वचनों पर जीवन जीता है, वे बुद्धिमान हैं। वे बुद्धिमान जीवन जीते हैं।
जो परमेश्वर के पास केवल और केवल चंगाई के लिए आते हैं, वे इस सीक्रेट को कभी समझ नहीं पाते। लेकिन जो अभिषेक के लिए आते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए आते हैं, वो ऐसे सीक्रेट समझ जाते हैं। Yes. ये भेद की बात है। Yes, Lord. आज इस भेद को आप ले लीजिए। यदि आपने अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करना सीख लिया, तो मैं बताना चाहता हूं, आप आगे बढ़ेंगे। आपके सामने कोई अपराध कर रहा होगा और कोई आपको अपराध के बारे में बता रहा होगा, आप अपराध में साथ नहीं देंगे। Amen. यदि आप केवल अन्य भाषा बोल रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, वो मात्र अन्य भाषा है, पवित्र आत्मा उसमें नहीं है। सिर्फ केवल राबा बाबा करने से आप आत्मिक नहीं हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा और अन्य भाषा और प्लस मार्ग पर, सही मार्ग पर चलना, उसी को बोलते हैं भक्ति करना। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अलग अलग प्रश्न हैं आज। क्या अन्य भाषा सही में परमेश्वर को प्रार्थना करने का माध्यम है? क्या अन्य भाषा सही में आत्मिक उन्नति के लिए बनाई गई है? क्या अन्य भाषा सही में हमारे जीवन के अंदर कुछ कर सकती है? क्या अन्य भाषा सही में मुझे ज्यादा प्रार्थना करने वाला बना सकती है? क्या अन्य भाषा सही में परमेश्वर ने दी है? इस तरीके के सवाल वे पूछते हैं जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि कोई पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुका है, यदि कोई दान वरदान का स्वाद चख चुका है, यदि कोई चिन्ह चमत्कार देख चुका है, यदि कोई अलग अलग वरदान प्राप्त कर चुका है, यदि वे भटक जाएं, तो उनका नया होना अन्न होना है। इसलिए यदि आपको पवित्र आत्मा आपको मिला है, यदि आपके पास अन्य भाषा है, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले जीवन को ग्रहण कर चुके हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले जीवन को ग्रहण कर चुके हैं, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आप भटकने वाला जीवन मत बनाइए, आप सही मार्ग से मत भटकिए, आप उस मार्ग पर बने रहिए। और एक दिन आएगा जब आपके सामर्थ पर सामर्थ बढ़ता चला जाएगा, Amen. ज्ञान पर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. किसी ने मुझसे वायदा किया था कि आज हमारी आवाज सबसे ज्यादा होगी, ऊंची आवाज में आमेन हम बोलेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या हम भी ऐसे ही वायदे कर कर भूल जाते हो? ओ भूल गया। कई बार हम आत्मिकता में भी ऐसा ही करते हैं। अच्छा, बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, पतरस यूहन्ना, मैं पतरस जी का नाम इस्तेमाल करूंगा मेन। पतरस जी अपने साथ कई चेलों को लेकर नदी के किनारे पहुंचे और इस ख्यालात से गए थे कि वहां पर नदी के किनारे कोई जगह मिलेगी उन्हें प्रार्थना करने वाली, और वो प्रार्थना करेंगे, आत्मिक उन्नति को बढ़ाएंगे। लेकिन वहां खड़े होकर औरतों से बातें करने लगे। बाइबल कहती है उन्होंने वहां खड़े होकर स्त्रियों से बातें की और वो सारा समय वेस्ट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार हम भी प्रार्थना के मूड से इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहां पर बातचीत करने लगते हैं। बहुत सी जगहों पर हम भी आराधना के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, लेकिन जब आराधना प्रार्थना वहां हो रही होती है तो हमें नींद आती है। लेकिन जैसे बातें करनी शुरू करो तो नींद भाग जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो व्यक्ति
आत्मिक नहीं है। और आत्मिक लोगों को नींद नहीं आती, आत्मिक लोग आगे बढ़ते हैं। Yes, Lord. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आप युद्ध के मैदान में हो, क्या आप सो सकते हैं? यदि आप युद्ध के मैदान में हो तो क्या आपको नींद आ सकती है? नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, आत्मिकता में चलते हुए आपको नींद क्यों आ रही है? मैं आज की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं। आपको नींद क्यों आती है? उसका कारण एक ही है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान कहते जरूर हैं हम युद्ध के मैदान में, लेकिन सही मायने में आपके युद्ध के मैदान में आप नहीं हैं। आपको युद्ध के मैदान में खड़ा होना है, और हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आकाश की सेनाओं से है, Yes, Lord. प्रधानताओं से है, अधिकारियों से है। प्रेज द लॉर्ड, Praise Praise the the Lord. Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक बात याद रखें, प्रार्थना में ज्यादा समय बैठने की कोशिश करें। प्रार्थना में ज्यादा समय बैठने की कोशिश कीजिए। बासी आ रही है आपको, प्रार्थना में बैठने का दिल नहीं कर रहा, तो भी बैठिए। डॉक्टर कहते हैं ना, दवाई लेनी है, इसलिए रोटी खाने का दिल करे या ना करे, रोटी खानी तो पड़ेगी। खानी तो पड़ेगी, और नहीं खाएंगे तो अंदर से सूख जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करने का दिल करे या ना करे, करें। प्रार्थना करें। Amen. बाइबल पढ़ने का दिल करे या ना करें, बाइबल पढ़ें। आमेन। युद्ध के मैदान में सैनिक का लड़ने का दिल करे या ना करे। करे। या ना करे, फिर भी युद्ध करना है। युद्ध तो करता है या नहीं? करता है। अब एक फौजी करे, मेरा तो लड़ने का दिल नहीं कर रहा यार, कोरोना जैसा बुखार सा महसूस हो रहा है, तो कमांडर क्या कहेगा? भैया कोरोना हो, कोरोना का भाई हो, उसकी बहन हो, उसकी चाची हो, युद्ध करो। तो याद रखिएगा, आपको कुछ भी हो, आपको प्रार्थना करना है और सामर्थ को बढ़ाना है। Praise the आमेन। Lord. आपको प्रार्थना करना है और अभिषेक को बढ़ाना है। आमेन। 3 ही काम है जो आपको युद्ध में जय दे सकते हैं। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 वचन। प्रार्थना, नंबर 3 प्रार्थना। प्रार्थना। सिर्फ प्रार्थना है जो आपके अभिषेक को बढ़ा सकती है। आमेन। सिर्फ प्रार्थना है जो आपको सही वचनों की राह पर चला सकती है। Praise the Lord. आप देखिएगा, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं, 1 घंटा बाइबल पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन प्रार्थना 45 मिनट ही हो पाएगी। 1.5 घंटा भी पढ़ लेंगे बाइबल इजीली पढ़ लेंगे। मैं आत्मिक लोगों की बात कर रहा हूं, जो आत्मिक नहीं है वो बाइबल भी नहीं पढ़ पाते, उनको तो बाइबल पढ़ते पढ़ते और बाइबल बंद कर देते हैं और बाइबल के ऊपर ही सो जाते हैं। बहुत से लोग तो बाइबल खोल कर सो जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करते करते, और उनको बोलो प्रार्थना करते करते सो रहे, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, आपको पता मैं कितना आत्मिक हूं? प्रभु जानते हैं। प्रभु कहेगा झूठे कहेंगे, प्रभु कहेंगे देखो सारा ने धोखा दे ही फिरता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत से माता पिता अपने बच्चों को जबरदस्ती चॉकलेट खिलाएंगे, जबरदस्ती रोटी खिलाएंगे, लेकिन प्रार्थना कोई नहीं, बेटा तेरा दिल करता कर ला, नहीं दिल करता ना कर, कोई चक्कर नहीं। रब तो साडा बहुत महान है, मेरी दुआ तो तेन अच्छा कर देगा। याद रखिएगा, ऐसे माता पिता का परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर उनसे पूछेगा ये शिक्षा तूने कहां से ली? जेकर तुसी मेरा नाम लेता फिर ज्यादा डंडे खाओगे, वे अपोस्टल जी दे चर्च च जाते सी। परमेश्वर कहेंगे वो ऐसी शिक्षा दे ही नहीं सकता। याद रखिएगा, जो मेरे पास है मैं वो आपके साथ बांट रहा हूं। इसलिए आप प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की आग में भर जाइए।
Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah.